गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राइस सर आपके साथ और आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस, जहां कराया जा रहा है आपको 10th क्लास का आंसर पेपर। अभी तक हमने 4 सेट कंप्लीट करा दिए हैं, 5वां सेट कराया जा रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन कराया था, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा कराया था। आज कराएंगे हम चौथा और 5वां क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। चलिए, चौथा कराया है ना, ठीक है, तो ये हमने 5वां लिखा हुआ है। चौथा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये देख लो फटाफट से, ठीक है। ये चौथा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसमें लिखा है परमेय संख्या 129 डिवाइड बाई 2 पे घात 3 इंटू 5 पे घात 7 का स्थान दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो ये लिखा है 129 डिवाइड बाई 2 पे घात 3 मल्टीप्लाई 5 पे घात 7, ठीक है। आपको क्या करना है कि देखो 5 और 2 के उसमें है, तो यहाँ पर ये स्थान दशमलव तो होगा ही, लेकिन हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो 1 to 9, 5 पे घात कितनी है 7, इस पे कितनी है 2, बराबर करो। 2 पे घात कितनी और चाहिए, 7 हो जाए 4, तो 2 पे घात 3 गुणा 2 पे घात 4 गुणा 5 पे घात 7, 2 पे घात 4 ऊपर भी गुणा कर लो और नीचे भी, ठीक है। तो 129 गुणा 2 पे घात 4 का मतलब हो गया 16, नीचे 2 पे घात 7 हो गई और 5 पे घात भी 7 हो गई। तो ये 16 में 144 की 4 आंसर लगी 14, 16 दूनी 32, 32 और 14 हो गए आपके 46, 46 की 6 आंसर लगी 4, 16 का 16 4 20 डिवाइड बाई 2 पंजे 10, 10 पे घात 7, ठीक है। तो ये 7 जीरो है, तो 1 2 3 4, 1 4 अक्षर तो ये हो गए 1 2 3 पॉइंट लगा 0 का, ठीक है। आंसर इसका चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है, ठीक है। ठीक, यही आंसर है आपका 0.002064, ठीक है। तो ये हमारा सही से इसको और लिख लो कि 0.000206 ये हमारे इस सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। ये हमको क्या करनी होती है, 2 और 5 में होती है घातें, तो वो 7 दशमलव होगा, हमेशा ध्यान रखो, ठीक। ये मैंने 10 पे घात 7 थी, 7 जीरो बना लिए, उसका भाग दे दिया, तो ऐसा बिना भाग दिए आपका आंसर आ जाता है, बिना विभाजित प्रक्रिया के क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। अब ये देखिए चौथे का खाप जो पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो फटाफट से। कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में ज्ञात कीजिए, यानी पाई की वैल्यू हमको नहीं रखनी है। एक शंकु है और जो अर्धगोले के आकार पर टिका हुआ है, ऐसा एक खिलौना है, ठीक है। तो ये ऐसे करके बनेगा, ठीक है बेटा। ये यहां तक इसकी जो ये है वो 4 है यहां तक की हाइट, और ये त्रिज्या 3 दे रखी है, यहां से यहां तक। इसको डाल लो A B C D, ठीक है। अब इसमें ऊंचाई शंकु की दे रखी है, हाँ ठीक। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां से हमको क्या करें, देखो एक तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए और एक इसका चाहिए अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का केवल पृष्ठीय चाहिए, कुल नहीं, क्योंकि यहाँ तो ये जुड़ा हुआ है, यहाँ बीच से तो कोई मतलब ही नहीं, ऐसे ढकना है ऐसे ऊपर से, तो इसमें चाहिए तो इसका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर एल, यहाँ एल की जरूरत पड़ेगी। तो शंकु की यहाँ पर शंकु की ऊंचाई h बराबर दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और त्रिज्या r बराबर दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो l बराबर क्या होता है आपका, l बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, h कितना है आपका 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 16 प्लस 9 यानी 9 में 25, यानी आ गया 5। l बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, ये खिलौना है क्या, ठोस है, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस
अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय की बात होती है, शंकु होता है पाई आर एल, ठीक है। शंकु होता है पाई आर एल प्लस पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई और आर कॉमन ले लो, यहां बचेगा एल प्लस 2 आर। आर का मान देखो दे रखा 3, एल का मान हमने निकाला 5 प्लस 2 गुणा 3, ठीक है। इधर देख लो, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 3 पाई, ब्रैकेट में कितना हो गया यहाँ 5 3 दूनी 6, 5 प्लस 6, 3 पाई मल्टीप्लाई 6 5 11, 11 दिया 33 पाई, दैट इज आंसर। इस सवाल का ये आंसर है हमारा 33 पाई आएगा इसका आंसर, ठीक है। चौथे के खाका आएगा आंसर 33 पाई, ठीक। यहां से देख लो बराबर। देखो इसमें अब ये चौथे का क्वेश्चन दे रखा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष P 0,0, Q 2,0 और R 0,3 है। तो एक त्रिभुज बना लो फटाफट से ऐसे, ठीक है। इसको P मान लो, जिसके बिंदु दे रखे हैं 0,0, इसको Q मान लो, इसके दे रखे हैं 2,0, इसको R मान लो, इसके बिंदु दे रखे हैं 0,3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इनको पहले x1 y1 x2 y2 और x3 y3 मान लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें हमारी जो वैल्यू दे रखी है वो रख लो बेटा से। तो 1/2 ब्रैकेट x1 कितना है 0, y2 दे रखा है हमारा 0 माइनस y3 3 प्लस x2 है हमारे पास 2, y3 है 3 माइनस y1 0 प्लस x3 0, y1 है हो गया 0 माइनस y2 भी 0, ठीक है। अब इसको हल कर लो, 1/2, ये तो पूरा 0 हो गया, 0 को मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3 दूनी 6, इसको करो 0 हो जाएगा, प्लस ये पूरा 0, ठीक है। 1/2 और मल्टीप्लाई कितने थे 0 0 सब 6 हो गया, यहाँ से 2 से 3 बार काट दो तो ये आंसर आ जाएगा 3। और क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग इकाई है, जो इकाई हो सेंटीमीटर मीटर जो भी है वो वर्ग इकाई, ठीक है। हो गया ये चौथे का घ पाठ, देखो बराबर से ये चौथे का घ पाठ देखिएगा। ये लिखा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई मापकर लिखिए। कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत सरल सवाल है ये आपको। ये मान लो एक सर्किल है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 3, और इसी से मतलब इसी को क्या करें आप, 3 तो है ही है, 2 और बढ़ा लो यानी ये 5 कर लो, ठीक है। और इसी का गोला खींच दो आप, इसी त्रिज्या का एक गोला खींच दो ऐसे करके, इससे टच होता हुआ है, ठीक है। ये गोला खींच दो और ठीक है, ये खींच गया। और यहां से क्या करो, जैसे मान लो इस बिंदु से कोई रेखा खींच दो ऐसे करके, इससे चाहे इधर नीचे कहीं खींच दो, इसको क्या करो यहाँ से मिला दो। तो ध्यान रखो जब भी कोई स्पर्श रेखा होती है और उसको हम एक बिंदु से केंद्र से जब त्रिज्या से मिलाते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनता है वो हमेशा 90 का बनता है, ठीक है। इसको O मान लो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। ये देखो ये पूरी कितनी दे रखी है 5 दे रखी है, कितनी 5, ये कितनी है 3, तो ये 5 दे रखी है। हमको क्या करना है, इसकी माप निकालनी है। देखो 3 इधर है तो 3 इधर भी होगी, ये 3 हो गई आपकी, तो ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितनी होगी 4। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए आप, ठीक है। तो त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से
ये 90 का इसके सामने भुजा OA, OA का वर्ग बराबर OB का वर्ग प्लस AB का वर्ग। OA कितना है 5 है, 5 का वर्ग बराबर OB 3 है, 3 का वर्ग प्लस AB का वर्ग। ये हो गया 25 बराबर 9 प्लस AB का वर्ग। 9 इधर जाएंगे तो 25 माइनस के 9 बराबर AB का वर्ग। ये हो जाएंगे 16 बराबर AB का वर्ग। तो AB बराबर आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। आंसर देख लीजिए बराबर से इसका कितना आ रहा है। अगला ये 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है समीकरण x माइनस, ये 5वें का x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3, ठीक है, के मूल ज्ञात कीजिए। मूल पूछ रहा है इसमें, तो क्या करें आप कि यहां से इसको हल कर लें। यहां से क्या होगा x² माइनस 1/x बराबर 3, तो x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। तो ये x² माइनस के 3x माइनस 1 बराबर 0। इसके मूल निकाल लो आप, ठीक है। इसको हल करके देख लो, गुणा करो 1 आए, जोड़ो तो 3 आए, इसमें तो आएगा नहीं आपका, ठीक है। तो इसमें क्या करें हम, a बराबर 1 और b बराबर माइनस के 3 और c बराबर माइनस का 1 मान लें। तो यहाँ से फॉर्मूले में रख दें माइनस b प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। मूल निकालने के लिए इस फॉर्मूले में मान रख दें। a बराबर 1, b बराबर माइनस 3 और c बराबर माइनस 1। माइनस और माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर में b का मान माइनस के 3 का वर्ग माइनस 4 गुणा 1 गुणा माइनस का 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। इधर देख लो, ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर में ये 9 और प्लस 4, तो ये आएगा 9 तो 3 प्लस माइनस अंडर में, अरे यहाँ पर अपॉन नहीं लिख पाया, अपॉन ये देखो 2 1 2, ये चल रहा है 2, ठीक है। 3 प्लस माइनस अंडर में कितना रह गया 13 अपॉन 2, तो धन चिन्ह पर क्या आएगा 3 प्लस अंडर के 13 अपॉन 2, और ये ऋण चिन्ह पर क्या आएगा, ऋण चिन्ह पर आएगा आपका 3 माइनस अंडर के 13 अपॉन 2, दैट इज आंसर। ये दोनों मूल हो गए इसके, ठीक है। फटाफट से लिख लो। ये देखो 5वें का खा कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस सवाल को ध्यान से देखना, बहुत ही जरूरी सवाल है ये। तो सबसे पहले एक हम फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है, जिसमें ये हम बना लेते हैं इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको c, और यहाँ से एक लंब डाल लो इस पर जिसको मान लो d, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर अब पहले सबसे पहले त्रिभुज ABC तथा ABC, और इसमें क्या लेना पड़ेगा हमको ABC, और लेना पड़ेगा ADB, ABC तथा त्रिभुज ADB में, इनमें छोटे छोटे त्रिभुज बना लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे मान लो एक त्रिभुज ये बना लो, एक त्रिभुज ये बना लो, ठीक है। यहाँ बनाओ कौन सा ABC, और यहाँ बनाओ ADB, ठीक है, ADB और ABC। अब इसमें देखो बराबर क्या चीजें हैं, देखो इन दोनों कोणों में हम देखें तो कोण A एक तो शामिल है इसमें, क्या है, कोण A बराबर है कोण A के, ठीक है। और एक चीज शामिल है कि कोण ABC बराबर है कोण ADB की, कोण ADB के जो कितना है आपका 90 अंश। ABC ये भी 90 हो गया और ADB ये भी 90 हो गया, दो चीजें मिल गई, अतः क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADB के। तथा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि AB बट्टे AD बराबर, यहाँ पर भुजाएं जो है वो लिख देंगे हम, AB बट्टे AD बराबर AC बट्टे AB, इसके बट्टे ये हो जाए और इसके बट्टे ये हो जाए, ठीक है। जब समरूप होते हैं तो वही तो बट्टे बट्टे मिलने का गुणा कर दो, यानी AB² बराबर AC मल्टीप्लाई AD, समीकरण नंबर 1 डाल, इतना हो गया ये, ठीक है।
अब इसी प्रकार से हम, जैसे हमने ये पूरा त्रिभुज लिया था और इधर वाला ट्रायंगल लिया था, अब क्या करेंगे, पूरा त्रिभुज लेंगे लेकिन ट्रायंगल ये वाला लेंगे, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी तथा बीडीसी में, त्रिभुज एबीसी तथा बीडीसी में, ठीक है बेटा, बीडीसी में, तो कोण सी बराबर, कोण सी हो जाएगा यहाँ पर। इनके भी ट्रायंगल बना लो चाहो तो, देखो ऐसे दो ट्रायंगल बना लो ऐसे करके, जो है एबीसी, ए बी सी, बीडीसी, बीडीसी, ठीक है, बीडीसी और एबीसी। इसमें क्या करें हम, कोण सी बराबर सी के है, और देखो और क्या बराबर, कोण ए बी सी बराबर है कोण बी डी सी, ये कितना है 90। तो इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज बी डी बी डी सी के, ठीक है। तथा इसमें भी क्या कर लेंगे हम, भुजाएं कर लेंगे, भुजाएं लिख लेंगे इसमें, जैसे इसमें लिखी थी मैंने वैसे ही क्या लिखनी है कि ए सी बट्टे बी सी बराबर बी सी बट्टे डी सी, ए सी बट्टे बी सी बराबर बी सी बट्टे डी सी। इनका मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर बराबर ए सी मल्टीप्लाई डी सी, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण मैं यहां कर दे रहा हूं इनको, समीकरण 1 प्लस 2, ठीक है, समीकरण 1 2 जोड़ दो, देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये दोनों चार चीज जुड़ गई इसमें, अब बराबर ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी, ठीक है। इसमें देखो ए सी दोनों कॉमन है, यहाँ निकाल लो बाहर, तो ये आ जाएगा ए डी प्लस डी सी। अब यहाँ देखो ए डी प्लस डी सी, इसको पूरे क्या लिख सकते हो, ए सी, तो ये हो गया ए सी मल्टीप्लाई ए सी, तो ये क्या था, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। क्या कहा गया था इसमें कि समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कर्ण का वर्ग शेष दो वर्गों की भुजाओं के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा ये था ए सी, तो ये आ गया हमारा, और अच्छा लिखना चाहते हो तो यहाँ पर ऐसे लिख लो कि ए सी का वर्ग बराबर होगा ए बी के वर्ग प्लस ए सी के वर्ग के, ठीक है, दैट्स ऑल, दैट इज आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा, यहाँ पे लिख सकते हो, अतः लिखोगे आज तो हो गया पूरा, इसी में लिखना चाहते हो लिख सकते हो, अतः कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो क्वेश्चन में लाइन लिखी है वो लिख दो बस, ठीक है। ये 5वें का ग पार्ट मैंने यहाँ पर आपका फिगर ड्रॉ कर लिया है, देखो वर्ग अंतराल बारंबारता, एक्स आई का कॉलम ये बनेगा, यहाँ डी आई एक्स आई माइनस ए बनेगा, और ये बनेगा हमारा एफ आई और डी आई का मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर पहले हम एक्स आई निकाल ले, एक्स आई का मतलब क्या होता है, या तो इन दोनों को जोड़कर इसका आधा लिखो, या इनके बीच की संख्या, तो 20 कितनी आई, देखो 510, इनको जोड़ो तो 500 कितने हो गए, 1000 20 का आधा कितना करोगे, 510, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, वो एक्स आई का मान होता है, या कहो इनके बीच का मान 510, ठीक है। इनका कितना होगा 530, इसका कितना होगा 550, इसका कितना होगा 570, इसका कितना होगा 590, ठीक है, ये सब हो जाएगा। अब यहाँ 1 2 3 4, ये मान लो ए, ये वाली जो लाइन है ये 550 बराबर मान लो ए, इसको एक्स आई में से घटा दे, चलो तो 500, यहाँ पर कितना आएगा 50 में 10 घटाओ 40, लेकिन कैसे, माइनस के, क्योंकि एक्स आई में से ए घटा रहे हैं, 510 में से 550 घटाएंगे तो माइनस के 40, यहाँ बचेंगे माइनस के 20, ये 0, ये प्लस के 20, और ये बचेंगे प्लस के 40, ठीक है, ये हो गया। अब एफ आई डी आई इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो 12 चौक 48 माइनस के 480, 14 दूनी 28 माइनस के 280, ये 0 हो गया, 6 दूनी 12, और ये हो गया 400, ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसमें क्या करें हम, यहाँ पर
हमको चाहिए कि कल्पित माध्य से निकालना है हम इसका आंसर। कल्पित माध्य से ए निकाल लिया हमने। तो यहाँ हमको क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ चाहिए हमको सिग्मा एफ चाहिए, सिग्मा एफ आई बराबर, और ये सिग्मा एफ आई डी आई बराबर मान चाहिए। तो एफ आई कितना निकलेगा यहाँ से, देखो 4 2 6 6 और 8 14 14 और 6 20 की 0 हासिल 2 2 3 4 5 50। सिग्मा एफ आई डी आई कितना निकलेगा, देखो ये संख्या सिग्मा एफ आई डी आई, ठीक है, बराबर यहाँ से जोड़ लो, ये कितने हो गए 620, वो 520 हो गए, और ये कितने हो गए, देखो ये हो गए हमारे 0 8 8 16 की 6 हासिल 1 4 2 6 1 7, तो 0 4 और यहाँ पर बचेंगे 2 माइनस के 240, माइनस के 240। तो फॉर्मूला होता है माध्य, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसमें वैल्यू पुट कर दो 50, a का मान कितना है, देखो 550 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का मान माइनस के 240, एफ आई का मान 50, ठीक है। आगे इधर करता हूं मैं, ये देखो यहां से करता हूं, कर देखो 550 वैसे के वैसे लिखे हैं, ठीक है, और ये 0 से 0 कट जाएगी, इसका भाग दो तो माइनस के 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 545 545.20, ये आएगा आपका, ठीक है। 500 इसको घटा के देख लेना आप, इतना ही घटेगा क्योंकि देखो 5 के लगभग घट रहा है, तो 5 के लगभग घटा दिया मैंने, और बच कितना रहा है इसमें, 2 बच रहा है, तो 2 मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक। तो ये आपका आंसर होगा 5 में का, ठीक है, फटाफट से करें। ये 5 में के घा का पहला पार्ट मैंने एलएचएस लिख लिया है, आप भी देख लें बराबर से। एलएचएस का प्रूफ करना है कि 1/2 आएगा, तो आपको मान याद होंगे, साइन 60 का मान होता है √ के 3/2 मल्टीप्लाई कॉस 30 √ के 3/2 माइनस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, कितना बचा 2/4, काट दो इसको 1/2, आंसर आरएचएस आ गया, ठीक है। एलएचएस बराबर आरएचएस, दैट्स ऑल, ठीक है, आंसर आ गया। इसका सेकंड पार्ट देखो, इसमें सेकंड पार्ट मैं यहाँ कर दे रहा हूँ इसको, सेकंड पार्ट, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है। ये दिया हुआ है आपका 10 52 10 52 10 52 10 60 10 38 और 10 30, 10 52 10 60 10 38 10 30, ये हमारा एलएचएस मैंने लिख लिया, ठीक है बेटा। आरएचएस में आ रहा है 1, तो देखो इस 10 52 को हम लिखेंगे, देखो 10 90 माइनस के 38, ठीक है। 10 60 को वैसा का वैसा ही लिखा रहने दो, इस 10 38 को भी वैसा ही वैसा लिखा रहने दो, और इस 10 30 को भी वैसा का वैसा लिखा रहने दो। ये क्या हो जाएगा cot 38, 10 90 माइनस थीटा cot 38 अंश, ठीक है, इंटू 10 60 का मान क्या होगा, 10 60 का मान हो जाएगा √ के 3 गुणा 10 38, इसको आप कर लो 1/cot 38 में, इंटू 10 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है। देखो सभी मल्टीप्लाई में इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो आंसर 1 बन जा 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा 1, जो कि है हमारा आरएचएस। तो एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक है, इसको लिख लीजिए। और 5वें का पूरे क्वेश्चन हो चुके हैं, चौथा 5वां क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट कराया गया है आज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और देखते रहिए स्मार्ट क्लासेस। जय हिंद, धन्यवाद।